गब्बर इज कम बैक। हमारी क्लास में फिर से आपका वेलकम। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। जो निम्न स्तर वाले एल्किल हैलाइड होते हैं जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इनसे उच्चतर कार्बन 11 तक के एल्किल हैलाइड लिक्विड फॉर्म में होते हैं, द्रव अवस्था में, और इनसे भी उच्चतर एल्किल हैलाइड ठोस अवस्था में। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हुई है फिजिकल स्टेट ऑफ एल्किल हैलाइड। निम्न स्तर वाले मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल आयोडाइड है, ये सब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और इनसे उच्चतर कार्बन 11 तक के एल्किल हैलाइड लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और सबसे हायर एल्किल हैलाइड ठोस अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जो एल्किल हैलाइडों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, और साथ ही समान अणुभार वाले एल्केनों से भी अधिक होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हुआ है बॉइलिंग पॉइंट। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिए गए एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक का क्रम दीजिए, जैसे CH3, CH2, 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 Cl, CH3, CH2, CH, Cl, CH3, CH3, कार्बन, CH3, CH3 और Cl। यदि हमारे पास कोई भी असाकित एल्किल हैलाइड से साकित में, मतलब नॉन चेन टू चेन में कन्वर्ट होता है, तो उन एल्किल हैलाइडों का बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कार्बन परमाणु को देखने पर प्लस का इफेक्ट ज़्यादा होगा, और साथ ही इस एल्किल समूह का आकार भी बड़ा होगा, तो उसी तरफ से घेरेगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बड़ा होगा। और जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया बड़ा होगा, तो हम इसे कभी कभी बोलते हैं हिंडरेंस इफेक्ट, स्टेरिक हिंडरेंस इफेक्ट, त्रिविम बाधा कह सकते हैं हम। तो हमारे पास इन तीनों में से जो हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा 1 क्लोरोब्यूटेन, उसके बाद 2 क्लोरोब्यूटेन, उसके बाद 2 मेथिल 2 क्लोरोप्रोपेन। ये तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। और इसी के साथ बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी की, विलेयता।
सॉल्युबिलिटी, विलेयता। किसी भी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में जो डिजोल्व होने की नेचर होती है वो हमारे पास सॉल्युबिलिटी कहलाती है, या हम कह सकते हैं विलेय का विलायक में घुलना विलेयता कहलाता है। तो ये वाटर में, जल में अविलेयशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन इत्यादि में विलेयशील होता है, इत्यादि में विलेयशील होता है। ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो लगभग वाटर में अनसॉल्युबल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। ये तो हमारे पास बात हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज की। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना, या हम बोल सकते हैं ऑर्बिट स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 और क्लोरीन परमाणु 1। जो हमारे पास कार्बन है, इसका जो संकरण होगा लॉन पेयर प्लस का बॉन्ड पेयर, 0 प्लस का 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो आकृति होती है कैसी होती है, चतुष्फल के, टेट्रागोनल। और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन हमारे को पूछा गया है ऑर्बिट स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल क्लोराइड बनाना है। हमारे पास जो हाइड्रोजन है s ऑर्बिट ओवरलैप करेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 पर आता है, 1s2 2s2 2p2। तो हमारे पास जो ऑर्बिट स्ट्रक्चर होगी मिथाइल क्लोराइड की, वो कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ हमारे पास sp ओवरलैप होगा, यहाँ पर भी हमारे पास sp ओवरलैपिंग होगा, यहाँ भी हमारे पास sp ओवरलैप होगा। जो हमारे पास sp ओवरलैपिंग हो रहा है, तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था sp ओवरलैपिंग आर ऑलवेज मेकिंग सिग्मा बॉन्ड। तो ये भी हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ये भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो हमारे पास ये क्लोरीन एटम है और कार्बन एटम है, दोनों का p ऑर्बिट, दोनों का p ऑर्बिटल एक्सिस ओवरलैपिंग कर रहा है। एक्सिस ओवरलैपिंग आर ऑलवेज मेक सिग्मा बॉन्ड और पैरेलल ओवरलैपिंग आर ऑलवेज मेक पाई बॉन्ड। तो हमारे पास एक्सिस ओवरलैपिंग होगा px, तो ये हमारे पास कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन। तो ये हमारे पास हो गया ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल क्लोराइड। एग्जाम में पूछा जाता है कि मिथाइल क्लोराइड की आणविक संरचना तो कुछ इस प्रकार बनती है। तो ये तो हमारे पास आज के टॉपिक में हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, और साथ में ही
एक एग्जाम्पल लिया था ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल क्लोराइड। तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में।